दोस्तों अब चलिए हम लोग इसमें पार्ट 2 की बात करेंगे कि ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है ओनली कूलिंग टैप वीआरवी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कूलिंग टैप वीआरवी में ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये एक आउटडोर है। ठीक है, आप देख रहे पा रहे होंगे आउटडोर है। आउटडोर में हम लोग कैसे पाइपिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहली बात मान लीजिए कि एक रेफ्रिजरेंट या लिक्विड लाइन, दरअसल आप इसको लिक्विड लाइन ही बोलिए। लिक्विड लाइन मतलब कि जो कोल्ड लाइन है जिसमें रेफ्रिजरेंट मूव करता है, जैसे इंडोर से लेकर आउटडोर गया, आउटडोर से इंडोर आया। और एक होता है सक्शन लाइन, जो हमारा आउटडोर से सक किया और ये इंडोर से भी सक किया, और वो वहाँ पे जाके आउटडोर में जाके उसको मतलब कि कंडेंस करके बाहर से इवेपोरेट वगैरह जो भी एयर वगैरह आता है उसको इवेपोरेट करके वो फिर से लिक्विड लाइन से मूव करते हुए इंडोर्स में आता है। अब जैसे कि अब देख सकते हैं कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। बाकी जो मेन एलेबरेट करेंगे हम, उसका जो मेन हमारा जो बॉडी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, उसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं कि चलिए यहाँ से देखिए, एक लिक्विड लाइन हम यहाँ से गए और एक कोई इंडोर में हम फिट किए। ठीक है, यहाँ पे इंडोर ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और ये जो है हमारा एवेपोरेटर है, ये एवेपोरेटर कॉइल है। जैसे मान लीजिए कोई एक थर्ड नंबर का एसी है, कोई इंडोर है, तो इसमें क्या है, जैसे कि एसी का जो जो भी टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री अगर अंदर में बन रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, वो अंदर से बनते हुए क्या करेगा कि इंडोर में आएगा, और इंडोर में क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा तो फिर मूव होकर भी जाना भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये जो सक्शन लाइन इसी टाइम काम आता है। सक्शन लाइन इसीलिए काम आता है कि जो एयर हम तो फ्लो कर दिए, तो रूम को आई थिंक मान लीजिए अगर हम जस्ट अभी एसी चलाए और 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट मान लीजिए कि कूल होने में लगेगा, क्योंकि वॉल वगैरह भी हीट है, ग्लास हीट है, पूरा रूम का एरिया हीट है। तो उसको ठंडा करने के लिए मान लीजिए 20 मिनट, अप्रॉक्स 20 मिनट मान लीजिए। उसके बाद जो एयर है वो तो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से कंटिन्यू जो फ्लो हो रहा है। अब मामला क्या है कि ये ही एयर को, जैसे मान लीजिए इस एयर रूम में अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम एसी का फ्लो दिए हुए हैं, मतलब हम टेम्परेचर सेट किए हुए हैं, तो 20 डिग्री फ्लो किया, तो मान लीजिए वो रूम में जाके वो 25 हो गया, 25 हुआ, मान लीजिए 30 हुआ। अब यही 30 अगर सक्शन लाइन इसको लेके जाके आउटडोर में जाके फिर से मॉडिफाइड करके फिर से लिक्विड लाइन में डाल दिया, तो आउटडोर को उतना मेहनत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है और हमको ऑलरेडी अंदर में ही रूम से ही मिल जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये अंदर में ही लेके क्या करेगा, फिर से इसको कंप्रेस करके, और ये यहाँ से लिक्विड लाइन से फिर से फ्लो कर देगा। तो इसीलिए हम लोग मेन जो इवापोरेट का काम यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे बार बार करने में क्या है कि हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और यहाँ से होता है क्या कि यहाँ से इवापोरेशन इसलिए सिस्टम दिया हुआ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कम लगे। इसीलिए आजकल क्या होता है कि इन्वर्टर एसी ज़्यादातर लोग मांग करते हैं, यही मेन मामला है। इन्वर्टर एसी में हमारा जो है ना कम से कम 50% हमारा पैसा बच जाता है बिजली में, कम से कम। तो चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया सक्शन लाइन का क्या काम है, और लिक्विड या रेफ्रिजरेंट लाइन का काम क्या है। रेफ्रिजरेंट लाइन का काम यही है कि वो एयर कंडीशनिंग को, जो कंप्रेस एयर है, जो कूल एयर है, उसको फ्लो करना एसी के थ्रू। और सक्शन लाइन का क्या काम है, जो इसमें फ्लो हुआ एयर, उसी एयर को लेके वो आउटडोर में डाल देना। ठीक है, इसमें कुछ कुछ हमारे टूल्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए सेपरेशन ट्यूब है, सेपरेट करता है एयर को, सेपरेट करता है, कोई भी कूल एयर है उसको सेपरेट करता है। अब जैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट लगे हुए हैं, हीट ऑब्जर्वर वेपोराइज टू गो टू सेपरेटिंग ट्यूब, हीट ऑब्जर्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, उसमें जब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो जो मेन एक्चुअल है उसमें हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं उसको हम अच्छे से, और उसमें हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका मेन पार्ट। ठीक है, तो अब आपके पास मेन पार्ट आ गया। देखिए, रिफ्रिजरेंट साइकिल ऑफ कूलिंग टैप वी आर, इसका मेन साइकिल है कि कैसे साइकिल काम करता है, कैसे कूलिंग करता है, कैसे हीटिंग करता है, या कुछ भी, जो भी, मतलब हमको अभी तो कूलिंग करना है या
जो जितने भी हमारे मशीनरी लगे हुए हैं सबको एलिब्रेट करते हुए हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आउटडोर है, एक सिंपल सी बात करने वाले, एक आउटडोर है। आउटडोर में क्या क्या होते हैं? कंडेंसर होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, फिन्स वाला पार्ट ये है, ये फैन है, ठीक है। और बाकी कुछ होता नहीं है, बाकी ट्यूब्स वगैरह सब लगे रहते हैं इस एरिया सब में, वो कॉपर का ट्यूब लगा रहता है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है हमारा कंडेंसर के थ्रू, ये एक मेन लाइन है और एक लाइन है यहाँ से, एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा। तो अब हम लोग क्या बताने वाले हैं कि एक सक्शन लाइन है, एक रिफ्रिजरेंट लाइन है। यही चीज़ सेम हम उसमें बताए थे आपको कि कैसे कोई भी सक्शन लाइन और कोई भी लाइन कैसे काम करता है, ठीक। तो चलिए बताते हैं। सेम चीज़ है, सेम जो हमने बताया था कि कूलिंग टाइप वीआरबी में कि उसका जो डायग्राम बताए थे उसमें कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एलिबरेट करने वाले हैं। एलिबरेट क्या करने वाले हैं, इसमें जो एक्चुअल चीज़ लगा हुआ है वो चीज़ हम बताने वाले हैं। चलिए चलिए देखते हैं। एक मान लीजिए एक हमारा ये वाला लाइन सक्शन लाइन है, इसको मेन हेडर मान लीजिए और इसका एक मेन हेडर मान लीजिए, दोनों का हेडर हो गया। हेडर मतलब कि मेन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको हम लोग दूसरा लाइन बोलेंगे, समझे। तो उसी के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो एक सक्शन लाइन हो गया और एक हमारा रेफ्रिजरेंट लाइन हो गया। रेफ्रिजरेंट लाइन का क्या काम होता है, जो कूल एयर है उसको एयर कंडीशनिंग में डालना, और सक्शन लाइन का क्या काम होता है, जो कूल एयर जो एयर को प्रोवाइड किया उसी एयर को वो उसमें डालना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं। अब हम लोग मान लीजिए एक मेन हेडर लाइन है कोई, ये वाला लाइन आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन देखिए, ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये वाला जो कंडेंसर वाला लाइन से यहाँ से करके आ रहा है। इस लाइन में क्या हुआ है कि यहाँ से गया तो यहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। एक तो ये वाई जॉइंट है, इसको आप लोग वाई जॉइंट बोल सकते हैं, वाई जॉइंट बोल सकते हैं, वाई जॉइंट बोल सकते हैं। रेफनेट, जितना एसी होगा, जितना इंडोर होगा उतना रेफनेट लगेगा, ठीक है। जितना इंडोर्स, नंबर ऑफ इंडोर्स, नंबर्स ऑफ रेफनेट या वाई जॉइंट आप लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक इंडोर है हमारा, मान लीजिए 3rd नंबर इंडोर है, ये 2nd नंबर है, ये 1st नंबर है। तो 1st नंबर इंडोर में ये जो हेडर है इसका और इसका जो हेडर है यहाँ गया और यहाँ से क्या किया, ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है 1 नंबर एसी में। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये ईईवी है, ईईवी का काम क्या होता है, मेन जितने भी इंडोर्स होते हैं उस सब में ईईवी होता है। ये इसका मेन ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व। इसको क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी एक्सपेंस हुआ, मतलब सपोज डैट कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया एयर कंडीशनिंग में, लाइक आप बोल सकते हैं कि पावर अगर पावर बढ़ गया तो पावर में क्या होगा कि अगर ज़्यादा पावर हो गया, इसको 220 वोल्टेज चाहिए, 220 चाहिए इसको पावर 220। तो 220 के ज़्यादा अगर मिल गया सपोज़, तो क्या होगा, वो जलने के चांसेस है। अगर ये जल गया तो ये जो ई भी है ना, इसमें सेंसर भी होते हैं एयर कंडीशनिंग में, इंडोर में। वो सेंस करके क्या करता है, जितने भी एसी हैं सबको स्विच डाउन कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। और वो किसको देते हैं, ये सप्लाई आउटडोर को। आउटडोर को क्या होता है, वो बंद होके सारे एसी बंद हो जाते हैं। अगर ख़राबी आएगा तो सिर्फ इसमें आएगा, ना कि ये 2 नंबर और 3 नंबर में आएगा। तो ये भी एक हो गया। और एक हमारा सेंसर होता है, जो सेंसर का काम होता है कि सेंस करना। सेंसर का काम होता है सेंस करना, लाइक टेम्परेचर सेंस करना, कोई अगर मतलब कि रिफ्लेक्ट कर गया टेम्परेचर वगैरह या पावर, तो उसको सेंस करना, तो वो सब। तो चलिए सेम चीज़ वैसे ही होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से एक हेडर, ये देखिए रेड वाला जो देख रहे हैं वो हेडर ही है, ये ब्लू वाला भी हेडर है, ये सक्शन लाइन का है, ये लिक्विड लाइन का। तो लिक्विड लाइन में अब देख सकते, देखिए ये लिक्विड लाइन में सेम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 पॉइंट निकला रहता है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का हम बताए हुए हैं। तो देखिए एक हम फुटेज लगा देंगे वीडियो में, तो उसके थ्रू आप समझ जाइएगा कि कैसे क्या कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये भी है सेम चीज़, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 2 नंबर में क्या हो, एसी फ्लो हो रहा है। जैसे एसी का जो एयर फ्लो हो रहा है वही एसी क्या करेगा, जो हमने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि उसको जो एयर ये फ्लो कर रहा है उसी एयर को वो क्या करेगा, सक्शन लाइन से कर लेगा
एवापोरेटर के थ्रू, और वो फिर से आउटडोर में भेज देगा। और यही साइकिल चलता रहेगा। सक्शन लाइन से, ये लिक्विड लाइन से एसी में फ्लो हुआ, और एसी में जो फ्लो होगा उसको सक्शन लाइन क्या करेगा, सक करके इसमें डाल देगा। तो इसी को एक साइकिल बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया इसको रिफ्रिजरेंट साइकिल ऑफ कूलिंग टाइप वीआरबी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। और आगे हम बहुत सारे कुछ जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद हम लोग वीआरबी पार्ट 3 में जाएंगे, इसमें हीटिंग और कूलिंग के बारे में बताने वाले हैं। फिर बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। डक्ट असेंबलिंग के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलिंग टाइप वीआरबी वीआरएफ पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि पार्ट 1 में क्या हमने बताया था। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्ट 2। सबसे पहली बात, इसमें हम लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। और कैरियर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 3 तरह का ऑब्जेक्टिव है। जैसे टाइप्स ऑफ वीआरबी, तो टाइप्स ऑफ वीआरबी में कौन कौन सा वीआरबी होते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम वीआरबी होता है, जिसको कूलिंग टाइप में हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, आगे चल के बताएंगे आपको। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। दूसरा है रेफ्रिजरेंट साइकिल ऑफ कूलिंग टाइप वीआरबी या वीआरएफ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ब्लॉक डायग्राम होता क्या है कि ब्लॉक डायग्राम में जस्ट लाइक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और उसमें दिखाते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे पाइपिंग हो रहा है, कैसे क्या कहते हैं कि हमारा जो पाइप सिस्टम हो रहा है उसमें इंसुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कूलिंग टाइप वीआरबी वीआरएफ, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ब्लॉक डायग्राम जस्ट लाइक मान लीजिए कोई आउटडोर का एक ब्लॉक बनेगा, डायग्राम बनेगा, और एक इंडोर का, उसी के बीच में जस्ट लाइक एक रफली हम लोग बनाते हैं। तो वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो होगा वो हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वीआरएफ और वीआरबी, ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वीआरबी और वीआरएफ, ये जो वीआरएफ और वीआरबी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वीआरएफ वीआरबी में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बोथ आर सेम है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। वीआरबी का मतलब होता है कि वेरिएबल रिफ्रिजरेंट वॉल्यूम होता है, और वीआरएफ का मतलब होता है वेरिएबल रिफ्रिजरेंट फ्लो। तो वॉल्यूम और फ्लो, अगर वीआरबी दरअसल बात करेंगे कहाँ यूज़ होता है और वीआरएफ कहाँ यूज़ होता है, दोनों हर जगह यूज़ हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपेसिटी है, आप कितना पे करना चाहते हैं, या क्या आपके जैसे कि जो हम लोग का ये बनता है ना, समरी बनता है, जो हम लोग का बिल पास होता है, जैसे कि पूरा बिल बना, तो उसमें बिल में आपको वीआरबी अगर पसंद है तो वीआरबी लगवाइए, वीआरएफ पसंद है तो वीआरएफ लगाइए। चलिए बात करते हैं कूलिंग टाइप वीआरएफ वीआरबी के बारे में। तो 2 तरह का, एक तो कूलिंग टाइप हो गया, एक हीट पंप वीआरएफ वीआरबी होता है, एक हीट रिकवरी वीआरएफ वीआरबी होता है। तो चलिए, कूलिंग टाइप में तो सिंपल है कि कूलिंग टाइप हो गया, वो इंडोर आउटडोर हो गया उसका, और उसी के थ्रू वो काम करेगा। तो उसी में भी सक्शन लाइन होते हैं। जैसे जिस तरह से हमारा सक्शन या मतलब कि कूलिंग का मतलब कूलिंग टैप या कंडेंसर या कंप्रेसर जैसे हमारा नॉर्मल एसी में होता है, इसमें भी होता है। बट इसका क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा पाइपिंग वगैरह कर देते हैं, और पाइपिंग करके एक अरेंजमेंट के थ्रू ट्रे पे, या तो बहुत तरह का सिस्टम होता है उसके थ्रू हम लोग डक्ट के थ्रू उसको ले जाते हैं। तो वीआरबी में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, डक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। पाइपिंग तो करते ही, कॉपर पाइपिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसको रेफनेट लगाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले हीट पंप वीआरबी वीआरएफ होता क्या है। अब जैसे कि बोथ हीटिंग कूलिंग बट वन रन, अब इसमें है कि एक ही टाइम में एक ही रन करेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम हीटिंग भी करना चाहें और कूलिंग भी करना चाहें तो वो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा कि जैसे कि हमारा वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि वेस्टर्न में आप जाइए कि आउट ऑफ जैसे सपोज डेट कि जैसे कि आप गल्फ़ चले जाइए, गल्फ़ में सपोज डेट कि अमेरिका नहीं, मतलब तो वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न कल्चर में जाइए। वेस्टर्न में क्या होता है कि अगर दिन में ठंड है तो रात में भी ठंड ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग होता है। तो एक ही दिन में एक पोर्शन में ठंड लगता है और एक पोर्शन में गर्मी चाहिए होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग भी होता है, कूलिंग भी होता है। इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पे लोग हीट पंप वीआरएफ यूज़ करते हैं, अक्सर तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में क्या है ना
कि अगर ठंड का मौसम है तो ठंडी लगता है, अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर केस में हीट पंप वीआरएफ यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टू पाइप सिस्टम। अब टू पाइप सिस्टम क्या है वो हम आगे बात करेंगे। वीडियो अभी आप देख के छोड़ मत दीजिएगा, आगे हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको। काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस वीडियो में, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात सब हम करने वाले हैं। तो देखिए, थ्योरेटिकल अगर हम नहीं जानेंगे तो कहीं भी अगर साइट पे काम करें या साइट विजिट करें, साइट विजिट करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप थ्योरी जानिए। देखिए, हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 साल के एक्सपीरियंस में हमने यही जाना कि हमने इस चीज़ का थ्योरी पढ़ा था। ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, ये हमारा खुद का नोट्स है। और जितने भी लोग बताते हैं, पता नहीं कैसे बताते, क्या बताते हैं, अच्छा ही बताते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो बता रहा हूँ, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और ख़ास करके इस लाइन में हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ एकदम एग्जैक्ट साइट टू साइट, मतलब जो स्टार्टिंग से लेके हैंडिंग ओवर तक, मतलब हैंड ओवर तक, जो क्लाइंट को पूरा काम सौंपने के बाद, पूरा चालू करने के बाद हमने दिया था। चलिए तो बात करते हैं। हीट रिकवरी वीआरबी में क्या होता है कि बोर्ड प्रोड्यूस हीटिंग और कूलिंग 3 पाइप सिस्टम। इसमें क्या है ना कि आप हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग हीट रिकवरी वीआरबी के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग हीट पंप वीआरबी के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग कूलिंग टाइप वीआरबी के बारे में बात करते हैं। ओनली प्रोवाइड कूलिंग, ये जो है ना, ये ओनली इसका क्या है कि कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो कूलिंग कब चाहिए हमको? जब हीट का मौसम रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं कि इसका डायग्राम देखते हैं। चलिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि कैसे देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। चलिए देखिए, अभी हम शो करने वाले हैं आपको ब्लॉक डायग्राम इसका। तो अगर मान लीजिए कि अगर ब्लॉक डायग्राम की बात अगर हम करें तो कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे ब्लॉक डायग्राम, तो देख सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, देखिए